इस वीडियो में दी गई करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नवंबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। 17 नवंबर को नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर प्राप्त हुआ। 14 नवंबर को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका की मदद करने के लिए पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त पीएम नरेंद्र मोदी को गुयाना ने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस एवं बारबाडोस ने प्रतिष्ठित ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 5 से 6 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय एशिया को सुदृढ़ बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका है। भारत के संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। जलवायु परिवर्तन पर COP29 बाकू में आयोजित। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 बाकू, अजरबैजान में 11 से 22 नवंबर 2024 तक आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का फोकस जलवायु संकट से उबरने हेतु वित्त पोषण पर रहा। इसके लिए अरब देशों ने $1.1 ट्रिलियन वार्षिक लक्ष्य प्रस्तावित किया है, जिसमें विकसित देशों से $441 बिलियन का प्रत्यक्ष अनुदान शामिल है। इस सम्मेलन के दौरान वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन को UAE द्वारा लॉन्च किया गया। 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन 14 से 27 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। इस कार्यक्रम में मंडपों की राज्य श्रेणी में विषयगत प्रस्तुति के लिए मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक, ओडिशा को रजत पदक और असम को कांस्य पदक प्रदान किया गया। वहीं विदेशी मंडपों की श्रेणी में ट्यूनीशिया गणराज्य के दूतावास को स्वर्ण पदक, मिस्र के मिलानो बाजार को रजत पदक, जबकि तुर्की और थाईलैंड को कांस्य पदक प्रदान किया गया। भारत बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 7वां सत्र 3 से 6 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें भारत और फ्रांस को 2024 से 2026 तक 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया। डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने 276 इलेक्टोरल वोट प्राप्त कर जीत हासिल की। ट्रंप चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार थे और उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को हराया। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रहे। ट्रंप 20 जनवरी 2025 को 47वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024। नवंबर 2024 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में लंदन लगातार दूसरे वर्ष विश्व के शीर्ष 100 सिटी ब्रांड्स की सूची में शीर्ष पर रहा। इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः न्यूयॉर्क और पेरिस शहर है, तथा भारत के 3 शहरों नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु ने क्रमशः 77वां, 78वां और 97वां स्थान प्राप्त किया। ब्राजील में आयोजित हुआ G20 शिखर सम्मेलन। वर्ष 2024 का G20 शिखर सम्मेलन 18 और 19 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की थीम बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट थी। इस शिखर सम्मेलन में जलवायु वित्त पोषण को मजबूत करने के लिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्यबल तथा भूख एवं गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की गई। भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित इस सूचकांक में किसी भी देश ने सभी सूचकांक श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि वे शीर्ष 3 स्थान प्राप्त कर सकें। डेनमार्क ने 4था स्थान हासिल किया, एस्टोनिया 5वें स्थान पर रहा और फिलीपींस ने 6ठा स्थान हासिल किया तथा भारत ने 7वां स्थान हासिल किया। पेरू में मेगा पोर्ट का शी जिनपिंग ने किया अनावरण।
पेरू के रेगिस्तानी क्षेत्र के तट पर स्थित चानके मेगापोर्ट परियोजना का अनावरण चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया। चीन की शिपिंग कंपनी कॉस्को द्वारा विकसित किया जा रहा यह मेगापोर्ट प्रोजेक्ट दक्षिण अमेरिका को एशिया से जोड़ने और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का वादा करता है। विश्व की अन्य खबरें इस प्रकार हैं। 28 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया मंच पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। भारत और तंजानिया ने 26 नवंबर को गोवा में अपनी तीसरी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित की। 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित संकल्प 1701 के प्रावधानों के आधार पर 27 नवंबर को इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध विराम हो गया। 24 नवंबर को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रोम में भारतीय दूतावास के नए चांसरी का उद्घाटन किया। नवंबर माह में ड्यूमा बोको ने बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। 3 नवंबर को स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी प्रतियोगिता के रिकर्व पुरुष इवेंट में अतानु दास ने स्विट्जरलैंड के थॉमस रूफर को हराकर कांस्य पदक जीता। नवंबर 2024 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एंड एसोसिएशन ने रोश के सीईओ डॉक्टर थॉमस शिनेकर को 1 जनवरी 2025 से अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की घोषणा की। भारतीय सेना और इंडोनेशियाई सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण 1 से 12 नवंबर तक इंडोनेशिया के सिजानतुंग मीन में आयोजित हुआ। 25 से 30 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अपना परिसर खोला है। क्लाइमेट ट्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार शंघाई शहर वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में शीर्ष पर है। 21 नवंबर को लाओस में 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 19 से 22 नवंबर तक स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोछे और बॉलिंग प्रतियोगिता 2024 आयोजित की गई। 19 नवंबर को स्पेन के राफेल नडाल ने होम ग्राउंड मलागा में डेविस कप के दौरान अपना आखिरी मैच खेलकर संन्यास ले लिया। 20 नवंबर को दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का छठा परीक्षण अमेरिका के टेक्सास से किया गया। 4 नवंबर को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। 5 नवंबर को हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा पर तीसरे महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई, जबकि स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का और अन्य चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। 7 से 9 नवंबर तक दूसरे वैदिक और आधुनिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन नेपाल के काठमांडू में किया गया। साथ ही थाईलैंड के पर्यटन विभाग द्वारा सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और ऑनरी टूरिज्म एडवाइजर नियुक्त किया गया। 9 नवंबर को तैयब इकराम लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए। 9 नवंबर 2024 को दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीतकर पंकज आडवाणी ने लगातार 7वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती। नवंबर 2024 में ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने अपने ऑन ऑर्बिटल उपन्यास के लिए वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता। 11 नवंबर 2024 को जारी WTA महिला एकल विश्व रैंकिंग में आर्यना सबालेंका विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनी है। 11 नवंबर को डॉक्टर नवीन रामगुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए। 10 नवंबर को अनाहत सिंह ने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब जीता। 21 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। नवंबर 2024 में इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से वर्ष 2025 की शुरुआत में पृथ्वी की भूमि और बर्फ से ढकी सतहों की निगरानी के लिए निसार नामक उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की।
कोलिंस डिक्शनरी ने ब्रेड को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया, जबकि ब्रेन रॉट को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। 21 नवंबर को अर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना।